हम सद्भावना का प्रचार कर रहे हैं। हमारे परिवार में सद्भावना की आवश्यकता हम महसूस करते हैं। हम चाहते हैं हमारे गांव में सद्भावना हो, हमारे नगर में सद्भावना हो, हमारे जनपद में सद्भावना हो और हमारे देश में भी सद्भावना हो। सद्भावना एक ऐसी कड़ी है जो मानवता को एक सूत्र में पिरोती है और किसी भी राष्ट्र को मजबूत होने के लिए सद्भावना की आवश्यकता पड़ती है। तो आज अध्यात्म और विज्ञान का समन्वय करते हुए हम सद्भावना का प्रचार कर रहे हैं। नववर्ष के लिए क्या शुभकामना संदेश देना चाहते हैं? नववर्ष के लिए क्या संदेश देना चाहते थे भक्तों? मैं संदेश ये दूंगा कि नववर्ष के अंदर राष्ट्र को सर्वोपरि मानते हुए और अध्यात्म की आवश्यकता को महसूस करते हुए आध्यात्मिक रास्ते पर चल करके राष्ट्र को मजबूत करें। आज राष्ट्र के सामने अनेक चुनौतियां हमारे सामने हैं। इधर बांग्लादेश है, उधर पाकिस्तान है और भी जो देशों के सामने मतलब टैरिफ लगा हुआ है। अमेरिका ने टैरिफ लगा रखा है, भारत में सबसे ज़्यादा टैरिफ लगा हुआ है। तो ऐसी स्थिति के अंदर राष्ट्र को मजबूत करना है और राष्ट्र के निर्माण में और राष्ट्र के लिए जो है बलिदान भी देना है निश्चित रूप में। तो बड़ा आवश्यक है कि हम राष्ट्र को सशक्त रखें, मजबूत रखें और अध्यात्म का भी अन्वेषण करें। अध्यात्म भी जीवन में बहुत ज़रूरी है। अच्छा महाराज जी, यहाँ सिलगुड़ी में सद्भावना सम्मेलन बहुत टाइम से हो रहा है। हाँ और ये 2025 में कैसा आपका एक्सपीरियंस है पहले से? पहले से काफ़ी लोग ज़्यादा आए हैं, अच्छा व्यवस्था की गई है। मैं सभी व्यवस्था करने वालों को बधाई देता हूँ। मानव उत्थान सेवा समिति के लोग और सभी यहाँ पर जो हमारा सेवा दल है उन्होंने बड़ी अच्छी व्यवस्था की है। महात्मा भाइयों ने बड़ी अच्छी व्यवस्था की है और प्लानिंग के साथ किया है, तो उसका फ़ायदा सबको मिल रहा है। मानव उत्थान सेवा समिति जो अध्यात्म का प्रचार कर रहे हैं, जैसे दूसरे हम लोग बहुत सारे देखते हैं, धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, टीवी पे प्रवचन देते हैं, और उसमें और जो मानव उत्थान सेवा समिति आप लोग मतलब मानव उत्थान से प्रचार कर रहे हैं, उसमें कुछ डिफरेंसेस है या नहीं? मैं समझता हूँ कि हमारी कथा नहीं है। हमारा मेन ये होता है कि आत्मज्ञान को जान करके हम राष्ट्र को मजबूत करें, राष्ट्र को शक्तिशाली बनाएं और हमारा जो है अध्यात्म का ज़्यादा जोर होता है। कथा के अंदर हम प्रसंग सुना सकते हैं, किसी वृत्तांत को सुना सकते हैं, लीलाओं का वर्णन कर सकते हैं, वो तो निश्चित रूप में बहुत इम्पोर्टेंट है। पर हमारे सत्संग के अंदर जो है सत्य से आदमी की प्राप्ति हो, सत्य का संग हो, सत्य का वो साक्षात्कार करे, वो सर्वोपरि मानते हुए हम लोग प्रचार करते हैं। तो अभी आप बता रहे थे कि बांग्लादेश और पाकिस्तान से रिलेशन अच्छा नहीं है भारत का, तो इस अपने पड़ोसी जब रिलेशन अच्छा नहीं है तो भारत कैसे विश्व गुरु बनेगा, किस चीज़ से बन सकता है? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि आपने भारत विश्व गुरु की बात करी। आज योगा जो है, कितने देशों में योग का प्रचार प्रसार हो रहा है, तो लोगों ने योग को माना और लोग ये भी जानते हैं कि योग कोई धार्मिक चीज़ से जुड़ा हुआ नहीं है। योग जो है एक आचार संहिता से जुड़ा हुआ है, जीवन से जुड़ा हुआ है और इसका फ़ायदा होता है। यूनाइटेड नेशन के अंदर भी योग को उन्होंने अंगीकार किया और योगा हॉलीडे भी उन्होंने डिक्लेयर की है। तो सारे देश के जो हमारे डिप्लोमेट्स हैं वो योग को समझते हैं। भारत ने जो रास्ता अख्तियार किया है उसको निश्चित रूप में आज सब लोग उसको लॉड कर रहे हैं, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं कि भारत जो है तीसरी महाशक्ति बनने जा रहा है, आर्थिक महाशक्ति बनने जा रहा है। तो भारत जिस रास्ते पर चला है उस रास्ते पर हम लोग चलें, तो ये लोगों की धीरे धीरे समझ में आ रहा है। और देशों में क्या है, चाहे आप चाइना को ले लें तो वहाँ चुनाव नहीं होते हैं, होते हैं नहीं होते हैं चुनाव। आप रशिया को ले लें, वहाँ भी चुनाव नहीं होते हैं। तो जहाँ चुनाव होते हैं वहाँ बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम लोकतंत्र की रक्षा करें और लोकतंत्र के अंदर जवाबदेही होती है, लोकतंत्र के अंदर लोगों को संतुष्ट किया जाता है और देशों में ऐसा नहीं है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमारी जो परंपराएं जो हैं उसको लोग समझ रहे हैं कि भारत को हमने फॉलो करना है, क्योंकि नहीं तो फिर डिक्टेटरशिप हो जाएगी सब जगह। तो इसलिए भारत उसमें लीड कर रहा है। इतना बड़ा लोकतंत्र, 140 करोड़ जनता, उसके अंदर चुनाव कराना और उस चुनाव के वर्डिक्ट के अनुकूल जो है सरकार को बनाना, ये अपने आप में ही एक दुनिया के लिए उदाहरण है। इसी में हम विश्व गुरु हैं और अध्यात्म में तो निश्चित रूप में आप जानते हैं कि भारत का एक बड़ी अहम भूमिका है। बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज जी, एक क्वेश्चन, जिस तरह से अब यहाँ देश में हिंदुत्व के ऊपर बहुत सारे संगठन बना हुआ है, जिस तरह से बाकी जो रिलीजन से वो लोग थोड़ा इनसिक्योर फील कर रहे हैं, तो इसमें इनसिक्योर की बात नहीं है। देखिए, बड़ा स्पष्ट है कि आप ये देखिए कि जो हमारी सिंधु घाटी थी, सिंधु रिवर थी, उसके पल्ली पार को, क्योंकि फारसी में स को ह बोला जाता है, तो वो सिंधु की जगह उन्होंने कहा हिंदू। यहाँ से ऊपर रहने वाले सब हिंदू हैं। ब्रिटेन के अंदर आप जाइए
तो वहाँ के लोगों को क्या कहते हैं? ब्रिटिश। ऑल द पीपल आर ब्रिटिश। नेपाल के अंदर सब लोगों को क्या कहते हैं? या नेपाली, है कि नहीं? अमेरिका में चाहे काले हों गोरे हों, सबको क्या बोलेंगे? दे आर अमेरिकन्स। अफ्रीका में हम जाएंगे, वहाँ सभी लोगों को हम क्या बोलेंगे? अफ्रीकन्स। तो ऐसे हिंदुस्तान में रहने वालों को हम क्या बोलेंगे? सब हिंदू। हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू एक जीवन का तरीका है। इसमें समावेश आ जाता है आपकी अपनी जो आपकी रिचुअल्स हैं, आपकी जो धर्म हैं, उन सब का समावेश इसके अंदर आ जाता है। वो एक धर्म, एक आइडेंटिफिकेशन नहीं है पर्टिकुलर रिलीजन से। हम सनातन की बात करते हैं तो सनातन आपको पता वेदों के ज़माने से, बहुत सबसे पुरातन जो है हमारे वेद है, विद धातु से बने। वेद का अर्थ होता है ज्ञान। तो उसी ज्ञान को उजागर करने के लिए हम सनातन को मानते हैं, और सनातन सबका आधार है। जैसे मकान की फाउंडेशन होती है, ऐसे वो उसका आधार होता है। उस पर आप 1 मंजिल बनाएं, 2 मंजिल बनाएं, 4 मंजिल बनाएं, 100 मंजिल बनाएं। तो आधार को समझना चाहिए, और आधार कभी द्वंद्व नहीं पैदा करता। आधार यूनिवर्सल होता है। धन्यवाद।